थोड़ा पीछे चलते हैं सर। और आपने जो एक फिल्म की गुलाल, अब गुलाल क्यों खास हो जाता है और गुलाल पे बात करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, हम बताते हैं कि हम बोकारो में थे और बोकारो से +2 हम कर रहे थे वहाँ पे। 2009 में आई थी गुलाल। तो उस समय टीवी लाया जाता था और वीसीआर लाया जाता था, उसमें कैसेट जाता था, वीसीआर नहीं था, डीवीडी था। तो उसमें कई सारी फिल्में देख रहे थे, जैसे मैट्रिक्स का हम लोग हिंदी डब देख रहे थे, अंजना जोली की एक फिल्म आई थी वांटेड, वो भी देखे, दिल दोस्ती एक्सेट्रा करके एक फिल्म थी, उसी साथ एक गुलाल आई। अब गुलाल भी चल रहा है, के मेनन भाषण दे रहे हैं। फिर एक सीन आता है जहाँ पे एक लड़का हाँफते आता है और बोलता है कि रंसा आ गया। और वहाँ पे आप बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि या तो पहले हाँफ ले या बोल रहे, हाँफते क्या बोल रहे हैं। और फिर वो बोलता है कि उसके पास हॉकी स्टिक है। तो आप पूछते हैं अच्छा हॉकी स्टिक है और क्या है, बंगला है, मोटर कार है। फिर आप बंदूक निकालते हैं, बोलते हैं मेरे पास माँ है। तो वो सीन था, वो बहुत विविडली याद है। ये पूरा सीन का क्या था सर, ये अगर आपको कुछ अगर आप शेयर कर सके एनेक्डोट कि ये सीन जब शूट हो रहा था, ये लिखा हुआ था कि ये फिर आपके अंदर से ये चीज निकल के आई थी? नहीं, जब हम मुंबई, मेरा एक दोस्त है जो अनुराग का भी दोस्त था, तो फिर वो मिलना उलना हुआ, अच्छा लगता था अनुराग के साथ में, जो कि उसका जो बेबाकपन रहा अनुराग का, बोलना उलना जो भी है, इस तरह से लगता था कोई बंदा तो है जो जैसा है वैसा बात कर रहा है। फिर हम जाते आते थे, मिलना होता था। फिर पता नहीं कब उसको क्या मेरे बारे में किसने बोला, क्या बोला। स्वानंद किरकिरे मेरे साथ रहता था उन दिनों। अच्छा, हाँ, ओके। वन राय में। तो स्वानंद उन दिनों सुधीर मिश्रा जी को वो असिस्ट कर रहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। तो उसमें मुझे एक रोल मिला था, वो देखना कभी, वो बहुत ही सुंदर काम है। हाँ देखें। तो भोपाल में शूटिंग हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने चमेली के लिए सुधीर जी ने बुलाया, तो फिर मुझे अनुराग मिला, बोला कि जहाँ साहब आपका हम फोटो लेके घूम रहे हैं, ऐसे देखिए। अनुराग कश्यप बोल रहा। अच्छा, वैसे करके जो भी है। तो फिर वहाँ से बात हुई, फिर अनुराग ने खुद फ़ोन किया था कि एक गुलाल के लिए कि जहाँ साहब एक रोल मेन विलेन का करेंगे, ऐसे करके जो भी। क्योंकि देखा होगा कि गुलाल में एक मैं ही हूँ जो सबका क्लास लिया हूँ। सही बात। एक अकेला मैं हूँ और सबको मैंने क्लास लिया, चाहे रंसा हो, चाहे ये हो, के भी उसके घर पे महल में जाके वो ये करते, सबको मैंने ऐसे किया उस तरह से। तो भाई का ट्रस्ट था जो भी है। तो फिर शुरू की तो लग नहीं रहा था कि शूटिंग कर रहा है, अच्छा लग रहा था। लग रहा था अपना घर वर जैसा ही है, माहौल है, वो अपनापन, वो कुछ भी प्लास्टिक नहीं था, बहुत ही ऑर्गेनिक था सब कुछ। अनुराग के साथ के भी जो लोग थे, हाँ, वो सीन के लिए अनुराग बहुत ये था कि मतलब एक्साइटेड। हाँ, ऐसे करेंगे जहाँ साहब, वैसे सीन करना है। हाँ, वो मेरा इम्प्रोवाइज किया हुआ था कि यार इतना हाफ क्यों रहा है, या तो बोल ले या हाफ ले। अब ये सब आम जीवन में हम लोग पटना आर्टिकल हॉस्टल में भी बोलते थे। तो ह्यूमर है, ह्यूमर पता नहीं क्यों मेरे में है, पता नहीं क्या है वो सब। और वो ऐसे नहीं बैठा, वो चादर ओढ़ के बैठा है। हाँ, चादर ओढ़ के क्यों बैठा हुआ? अच्छा, पिस्टल छिपाने के लिए। ऐसे करके मेरे पास माँ है, वो सीन वैसा था। फिर वो भी डायलॉग मेरा इम्प्रोवाइज किया हुआ था गुलाल में। वो जो सीन में अंदर आता है रूम में, मैं बोलता इधर आ, और मैं बोलता हूँ कि तू इतना लंबा कैसे हो गया, तुझे किसी ने रोका नहीं क्या? वो इम्प्रोवाइज किया हुआ था। राइट। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अरे ऐसे करके वो सब। तो वो जो फ्रीडम है ना, वो अनुराग के साथ 8 साल सही में शूटिंग चली थी गुलाल की? नहीं, बीच में रुक गई थी कुछ फाइनेंशियल जो भी है। हाँ, बीच में रुक गई थी वो। उस समय लगता है कि जब आप कुछ काम ऐसा कर रहे होते हो, जैसे गुलाल क्या है ना सर, कल्ट है। तो जब आप बना रहे थे ये फिल्म, तो उस समय कुछ आभास ऐसा होता था कि यार हम लोग इतिहास में एक ऐसी फिल्म छोड़ के जा रहे हैं या ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो नहीं, जिनका ध्यान रहता है ना कि इतिहास में हम इसे छोड़ने वाले हैं, वो कभी इतिहास नहीं बना पाते हैं, वो सिंक हो जाते हैं। जो कर रहे होते हैं इतिहास उनके बारे में जिक्र करता है, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं ना, जिक्र कर रहे हैं। वो हो गया ना। फिर ब्लैक फ्राइडे था, फिर इवन हासिल भी बहुत अच्छी फिल्म थी। हासिल में भी आप